नमस्कार छात्रों आप इस समय घर से पढ़ रहे हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और अपने काम को अच्छे से करते हुए समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आशा है आपको हर चीज़ें समझ में आ ही रही हैं, है ना। तो देखिए बच्चों, हमने आज का विषय भी हमारा व्यंजन संधि है, लेकिन हमने आपको संधि पहले पढ़ाई है तो आपको पता ही है, दो या दो से अधिक समीपवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि के भेद हैं, स्वर संधि है और स्वर संधि में दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। आज बच्चों देखिए, हम आपको व्यंजन संधि पढ़ाएंगे और व्यंजन संधि में हम आपको पहले व्यंजन संधि क्या है ये बता देते हैं। तो देखिए बच्चों, जो व्यंजन संधि है, जब व्यंजन के सामने अर्थात द्वितीय पद में व्यंजन या स्वर वर्ण आ जाए तो उन दोनों के मेल से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है व्यंजन संधि कहते हैं। संस्कृत में व्यंजन को हल भी कहते हैं, तो अतः व्यंजन संधि को हम हल संधि भी कह सकते हैं। तो देखिए बच्चों, उदाहरण के तौर पे यथा जगत प्लस ईशः, तो देखिए यहाँ पे प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण परिवर्तन यानी जश संधि है। तो यहाँ क्या होगा, देखिए इधर स्वर है तो आपका यहाँ तक का क्या हो जाएगा, द हो के जगदीशा हो जाएगा। ऐसे उत प्लस नति है, तो बच्चों देखिए अब इधर ये अनुनासिक वर्ण है ना, तो ये त की जगह क्या हो जाएगा, न हो जाएगा, तो उन्नति हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, अब हम व्यंजन संधि के बारे में आपको बताने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं। बच्चों देखिए, जो संधि होती है ना वो बिल्कुल मैथ्स की तरह होती है ना। संधि में भी मैथ्स की तरह ही जोड़ तोड़ होते हैं। और छात्रों, आपको बेसिक अगर पता है और अगर पता होना भी चाहिए है तो वो मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। तो देखिए, व्यंजन संधि जो है ना, व्यंजन में संधि में पहले आपको व्यंजन संधि से पहले आपको बता दूं कि जब संधि में 2-3 कंडीशन होती हैं, लेकिन ये 2 कंडीशन आपको मेन पढ़नी है, व्यंजन प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर। ये जो ये है ना, ये आपके में आपको अधिक नहीं जानना है इसके बारे में। तो अब इसको जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ व्यंजन वर्ण भी होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। तो व्यंजन वर्ण में स्पर्श वर्ण जो होते हैं, जिसकी संख्या पंचविंशति यानी 25 होती है, तो वो 5 वर्ग होते हैं इसमें स्पर्श वर्ण में। तो ये क्या है, कवर्ग है, चवर्ग है, टवर्ग है, तवर्ग है, पवर्ग है। अब कवर्ग में क ख ग घ अंग, चवर्ग में च छ ज झ ञ, टवर्ग में ट ठ ड ढ अण, तवर्ग में त थ द ध न, पवर्ग में प फ ब भ म, है ना। अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए, या कवर का कवर्ग नहीं है, मतलब प्रथम वर्ण क्या है, क च ट त प है, द्वितीय वर्ण ख छ है ना, ठ थ फ है, तृतीय वर्ण ग ज ड द ब है, चतुर्थ वर्ण घ झ ढ ध भ है, और पंचम वर्ण ञ अंग इ अण न म है। और इन पांचों जो पंचम वर्ण है इसे हम नासिक वर्ण या अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। तो बच्चों इसके बाद देखिए, अंतस्थ वर्ण है यर लव, ये 4 होते हैं। ऊष्म वर्ण श श स ह, ये भी 4 होते हैं। और व्यंजना नाम संख्या, व्यंजनों की संख्या जो होती है 33 होती है, मतलब ये स्पर्श वर्ण 25, 25 4 29 हो गए, 29 और 4 कितने हो गए, 30 जो 33 हो गए। तो इस तरह से 33 यानी 63 वर्ण हो जाते हैं। अब देखिए बच्चों, अब मैं आपको इसको बताने के बाद जश संधि यानी जशत्व संधि भी कह सकते हैं, अर्थात इसे सरल भाषा में वर्गीय प्रथम अक्षराणाम तृतीय वर्ण परिवर्तन कहते हैं। तो बच्चों देखिए, अब मैं आपको यहाँ पर ये बता रही हूँ कि जब प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन का जो नियम है, यदि प्रथम पद के शब्द के अंत में वर्गों का प्रथम वर्ण क च ट त प का मेल किसी भी स्वर मतलब आ ई उ री री ए ऐ ओ और तृतीय वर्ण ग ज ड द ब और चतुर्थ वर्ण घ झ ढ ध भ में से कोई भी वर्ण से होता है, इसके साथ यर लव है ना। और बच्चों यहाँ पर एक ह ऊष्म वर्ण का भी ह होता है,
य र ल व ह से हो तो वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ण के तृतीय वर्ण में ग ज ड द ब में परिवर्तित हो जाता है। आपको बात है? तो देखो ये मैं यहाँ पे आपको वही बता रही हूँ कि अगर पूर्व पद के शब्द का अंतिम वर्ण और प्लस द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, तो ये देखिए क, जब इधर कोई भी स्वर या किसी भी तृतीय चतुर्थ या इससे मिलता है तो देखिए बच्चों यहाँ पे जैसे क की जगह में ग हो जाता है, पूर्व पद का जो वर्ण क है, च की जगह ज हो जाता है, ट की जगह ड हो जाता है, त की जगह द हो जाता है, प की जगह ब हो जाता है और द्वितीय पद यथावत वैसे ही जुड़ जाता है। अगर व्यंजन वर्ण है तो वैसे जुड़ जाएगा, अगर स्वर है तो स्वर की मात्रा लग जाती है। अब देखिए बच्चों मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण दिक है ना, इसमें क लास्ट में है और इधर द्वितीय पद शब्द का प्रथम वर्ण विजय है। अब बच्चों देखिए दिक का मैंने क्या लिखा, यहाँ क लिखा, क का किस में, इधर वी व है। अब बच्चों आप विजय में आप जानते हैं पहला वर्ण क्या है? कोई कहेगा कि मैम व है, कोई कहेगा ई है। तो बच्चों नहीं, देखिए मैं आपको विजय का आपको अलग से विग्रह करके बता रही हूँ, है ना। तो देखिए हम कैसे लिखते हैं विजय, व लिखते हैं, जब वर्ण से वियोजन करते हैं तो फिर ई लिखते हैं, फिर ज लिखते हैं, फिर देखो ये हलंत लगाते हैं, मतलब जब हम मात्रा अलग करते हैं ना तो जो वर्ण होते हैं उसमें हलंत लग जाता है। फिर देखिए अ लिखते हैं, फिर य लिखते हैं, फिर अ लिखते हैं, है ना, ये अहा हो जाता है। तो इस तरह से विजय बनता है। तो क्या है पहला वर्ण? व है। तो देखिए हमने यहाँ पे व लिखा। अब देखिए का की जगह में ग हो गया, दी ऐसे ही उतार दिया, है ना। तो ये दिग हो गया और विजय, क्योंकि ये व व्यंजन वर्ण है तो उससे ऐसे ही जुड़ गया, दिग्विजय हो गया, है ना, दिग्विजय, क्योंकि हम संस्कृत में ऐसे लिखते हैं। फिर देखिए बच्चों अब आपको दूसरा उदाहरण दे रही हूँ, वाक प्लस ईशः। तो ऐसे ही है, देखिए ये स्वर वर्ण है अभी इधर, तो व का ऐसे ही उतारा है और फिर यहाँ पे हमने इसको अलग कर दिया, का की जगह ग हो गया, अब ई है तो ग और ई मिला तो बड़ी की मात्रा है, ये बड़ी ई है तो बड़ी की मात्रा लग गई, श वागीश हो गया। ऐसे ही देखिए अच प्लस अंता, तो हमने यहाँ पे क्या किया, आ को ऐसे ही उतारा, च की जगह ज हो गया। अब इधर अंत है, ये स्वर है तो अंत हो गया। अब ज और अ मिल के ज बन गया, अ और ज हो गया, अंत हो गया, अजंता हो गया। फिर षट प्लस आननः, तो षट का ट उतारा, ट की जगह ड हो गया तो षड हो गया और ये बड़ा आ है ना, ये मात्रा है तो ड और आ मिल के डा हो गया तो षडा ननः। फिर ऐसे ही बच्चों देखिए चित्त प्लस रूपम, अब त की जगह द हो गया तो चिद हो गया और ये देखिए र है। अब ये जब हम ऊ अलग करते हैं तो द नीचे आ गया, चिद्रूपम हो गया। बच्चों इसको वैसे आप ऐसे चिद्रूपम द में हलंत लगा के भी लिख सकते हो, दोनों ही सही होते हैं। फिर जगत प्लस ईशः, तो त है, त को द हुआ, जग उतारा, जगद हो गया और द में बड़ी की मात्रा हो गई तो जगदीशा हो गया। बच्चों अब ये लास्ट इसमें अप प्लस ज, तो प है, प की जगह ब बन गया, आ उतार लिया, अब हो गया और ये ज जो व्यंजन वर्ण है जुड़ के अब ज हो गया। बच्चों देखिए इसके बाद एक और सुप प्लस अंतः, प को ब हुआ, सु उतार लिया, अब आ मिल गया, ब और आ मिल के ब पूरा हो गया तो सुबंता हो गया। ऐसे ही अन्य उदाहरण भी मैं दी हूँ। और वाक प्लस अर्थो, वागर्थो, क का ग हो गया और आगे स्वर मिल के वागर्थो हो गया। वाक प्लस दानम, अब द क्या है, व्यंजन है तो क की जगह ग हो गया तो वाग हो गया और दानम जुड़ के वागदानम हो गया। षट प्लस देवह, तो ट को ड हो गया, षड हो गया और ये द क्या है, जैसे मैंने अभी आपको विजय में बताया था मात्रा बाद में लगती है तो द व्यंजन वर्ण है तो षड देवा हो गया। जगत प्लस बंधु, तो त का द हो गया जगद और बंधु वैसे ही जुड़ गया यथावत, है ना। तो ऐसे बच्चों इसके बाद मैं आपको एक बार बताऊं, कुछ ऐसी कंडीशन भी होती हैं जहां त के स्थान पे द ना हो करके च ल और ज हो जाता है। उसका मैं आपको सिंपल यहाँ पे उदाहरण के साथ ही बता देती हूँ कि जब अगर द्वितीय पद में प्रथम वर्ण च है ना, च है तो प्रथम पद का जो पहला किसी वर्ग जो त लिखा हुआ है, त की जगह क्या हो जाता है, च हो जाता है तो सच्चित हो जाता है। उत प्लस च, अब देखो द्वितीय पद में च है तो यहाँ त को च हो जाएगा, उच्चयः। ऐसी तत् प्लस लीना, अगर द्वितीय पद में पहला वर्ण ल है तो त को ल होके तल्लीना हो जाएगा।
समुत प्लस लासा। अब यहाँ ल है द्वितीय पद में, तो त की जगह ला होके समुल्लासा हो जाएगा। बच्चों तीसरी कंडीशन सत प्लस जना है, द्वितीय पद में ज है, तो यहाँ पर जो त है, त की जगह क्या हो जाएगा, त की जगह ज हो करके सज्जना हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एक ये कंडीशन भी होती है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। ये 3 कंडीशन प्रथम वर्ण के तृतीय वर्ण परिवर्तन वाले में आ जाती हैं। फिर देखिए मैं कुछ उदाहरण दे रही हूँ। और सत प्लस गुरु है, शिष्यम उपदिशति, तो देखिए द्वितीय पद में ग है, पूर्ववर्ण है ना, तो यहाँ पे ग है, तृतीय वर्ण है, तो यहाँ त को क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, तो सद्गुरु हो जाएगा। ठीक है, मैंने नीचे आंसर दिया है। फिर ना कुरियात अहितम, तो देखिए इधर स्वर है, तो त की जगह द होके कुरियाद हितम अहितम हो जाएगा। फिर देखिए जगत प्लस गुरु है, तो बच्चों देखिए यहाँ पे वही है, जैसे ऊपर था सदगुरु, वैसे यहाँ पे जगत गुरु बन जाएगा। ठीक है, फिर षडेते, अब देखिए यहाँ ड है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट कर लेंगे, तो षट प्लस एते हो जाएगा, एक ही मात्रा है तो ये हो जाएगी, और ड का ट हो जाएगा। विग्रह करना मुश्किल होता है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, है ना। अब देखिए बच्चों, जैसे देखिए मैंने आपको षडेते बताया है ना, तो ये कैसे आप समझेंगे, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि ऐसे तृतीय वर्ण परिवर्तन आता है, तो यहाँ पे ड आ रहा है, तो ड है तो इसका प्रथम वर्ण क्या होता है, तो आप षट लिख लीजिए। अब ये जो एक ही मात्रा है इधर लिख लीजिए ए, और ते हो गया, षट प्लस ए ते हो गया, है ना। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपका हो जाएगा। बालकः सच्चरित्रः अस्ति, अब देखिए यहाँ पे 2 बार चार है, एक बार आधा चा, एक बार पूरा चा, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि चरित्रः अलग हो जाएगा, है ना। चरित्रः, जैसे आप देखिए अब यहाँ पे चरित्रः अलग लिखेंगे, अब जो आधा च है वो त बन जाएगा और स आ जाएगा, तो सच्चरित्र हो जाएगा। तो बच्चों अगर आप ऐसा ध्यान करेंगे तो आपका सही होगा, कभी गलत नहीं होगा। तो देखिए बच्चों, मैंने इस तरह से आपको प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण परिवर्तन यानी कि जश संधि समझाई है। अब मैं आपको प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण परिवर्तन अनुनासिक संधि बता रही हूँ। ये भी व्यंजन का दूसरा है, दूसरी संधि है। तो वर्गीय प्रथम अक्षराणाम पंचम वर्ण परिवर्तन को ही अनुनासिक संधि कहते हैं। अब बच्चों इसमें क्या होता है कि प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन कैसे होता है, आपका बहुत सरल है बच्चों। आपको ये याद रखना है कि हर वर्ग का जो पंचम वर्ण होता है, अगर वो द्वितीय पद में आता है, और पूर्व पद का जो अंतिम शब्द है अगर वर्ग का पहला अक्षर होता है, तो वो वर्ग का पहला अक्षर अपने वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। किसी भी वर्ग का पहला वर्ण क च ट त प का मेल किसी भी पंचम वर्ण या अंगा या अणा न मा में से होता है, तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम वर्ण या अंगा या अणा न मा हो जाता है। तो देखिए मैंने समझाया है, ये क च ट त प है, दूसरा यहाँ पे मेल हो रहा है अंगा या अणनामा से, ये पंचम वर्ण है, इसे अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं, इसीलिए इस संधि का नाम अनुनासिक है। तो ये क की जगह अंगा, च की जगह इया, ट की जगह अण, त की जगह न और प की जगह मा होकर जाता है, और द्वितीय पद यथावत जुड़ जाता है। तो देखिए मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ अंतिम वर्ण क्या है, क है, वाक का अंतिम वर्ण है, और द्वितीय पद में म है। अब ये म अनुनासिक है, तो क की जगह क्या हो जाएगा, अंगा, तो वांग हो जाएगा, और मयम वैसे ही जुड़ जाएगा। जगत प्लस ना था, अब देखिए त की जगह ता अलग किया, यहाँ पे हमने त अलग किया, त की जगह न हो गया, तो जग उतार दिया, जगन हो गया। अब ये ना अनुनासिक वर्ण है, तो साथ में जुड़ के जगन्नाथा हो गया। देखिए बच्चों, अब मैं आपको और आगे एक बात बताऊं, सत प्लस मति है ना, तो यहाँ देखिए त है, ये मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे त को अलग किया है ना, त को अलग किया, त की जगह ना हो गया, स को उतारा, सन हो गया, और ये मति का मति जुड़ गया, वैसे ही जुड़ के सनमति हो गया। फिर अप प्लस मयम, तो प की जगह माँ हो गया, इसको आप चाहें तो प को अलग से भी ऐसे लिख सकते हैं। फिर अ उतारा, माँ हो गया, और द्वितीय पद का मयम अमयम हो गया। तत् प्लस नाम, तो त है, यहाँ भी त को आप पहले अलग कर लो, त का ना हो गया, तो ये त पहला वाला उतार लिया, तन हो गया, और नाम मिल के तन नाम। षट प्लस नाम, देखो अब ट की जगह अणा हो गया है ना, तो ये श को उतारा, अब षट, इसे शन,
और नाम, षड नाम, ठीक है ना। तो बच्चों देखिए इस तरह से ये हुआ। अब मैं कुछ अभ्यास कार्य बता देती हूँ। संतोषः एव सत्य प्लस निधानम। अब देखिए ना है ना इधर, जैसे मैंने आपको पहले भी विजय में बताया था निधानम, है ना, निधानम बताया था। तो यहाँ पे देखिए अलग करेंगे तो क्या होगा, नी ऐसे हो जाएगा, ध हो जाएगा, फिर अ हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए न हो गया, फिर आ गया, फिर म हो गया, सद निधान। तो पहला वर्ड क्या है, ना है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे अब हमने यहाँ पे नी है ना, तो ना पहला वर्ड है तो ना। अब यहाँ ना है तो ना, ये सत की जगह पंचम वर्ण क्या है, ना, तो सन निधानम हो गया, ये आंसर है। फिर सर्वे व्यवहारा वाक मूला। अब द्वितीय पद में माँ है ना, क की जगह क्या हो जाएगा, पंचम वर्ण अंगा हो जाएगा। तो देखिए वांग हो गया और मूला वैसे जुड़ के वांग मूला हो गया। अब वयम जगत प्लस नाथा प्रणमामः। तो देखिए इधर ना है तो यहाँ त की जगह भी ना होके जगन्नाथा हो जाएगा। गुरु शिष्यम सत्य प्लस मार्गम दर्शयति। तो त है, इधर म है अनुनासिक में, तो त की जगह ना हो जाएगा, त का अंतिम वर्ण ना होता है ना, तो सन मार्गम, ठीक है। चे यहाँ पे चे निर्थकम। तो यहाँ पे देखिए ना है, अब यहाँ दो बार ना आया है, एक आधा ना एक पूरा ना, तो आप समझ जाइए ये ना का ता बनेगा तो क्या हो जाएगा, चेत हो जाएगा, है ना बच्चों। देखिए अब अगर आप उसको ले लेंगे चेत प्लस निरर्थकम, है ना, निरर्थकम ऐसे हो जाएगा, क्योंकि दो बार ना आने से क्या होता है कि बच्चों उसको ना को ये आधा ना जो है ता बन जाता है, चेत प्लस निरर्थकम। हे प्रभु मह्यम सुमतिम देही। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे क्या है, माँ है ना, फिर माँ है, तो यहाँ प का अंतिम वर्ण होता है माँ। तो आप समझ आइए ये जो आधा माँ है ये प बनेगा तो सुप हो जाएगा और मतिम हो जाएगा, सुमतिम। बच्चों आप एक बात ध्यान रखिए, जब भी हम विग्रह करते हैं तो उन वर्ड का कुछ ना कुछ मतलब भी होता है, ये ध्यान रखेंगे तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। और मेरे को आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपकी समझ में नहीं आता है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद।